हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहराब शेख और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑमलेट कैसे बनाया जाता है। आपको लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूं, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि हाउ टू प्रिपेयर ऑमलेट। तो विधि को ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2 अंडे लेंगे, उसके बाद एक बॉल लेते हैं। बॉल में नमक, मिर्च और प्याज और चाहे तो टमाटर, धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अंडों को फोड़िए और इसमें मिक्स कर लीजिए अच्छे से। उधर दूसरी ओर पैन चढ़ाइए, पैन में थोड़ा सा तेल डालिए और जब तेल गर्म हो जाए तो ये जो मिक्सचर है इसको पैन में डाल दीजिए। ठीक है। और उसके बाद इसको अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई कर लीजिए और 2-3 मिनट में आपका ऑमलेट तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप ऑमलेट बनाने की विधि जान चुके होंगे। ठीक है। अब क्या, अब खाइए, सर्व कीजिए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। चलिए, अब मैंने ये जो विधि आपको बताया, इसका करना क्या है, इसका आज के इस वीडियो से लेना देना क्या है। तो दरअसल ये विधि टाइम पास के लिए मैंने नहीं बताया। आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजंबल सेंटेंसेस, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो। किसी भी एग्जाम्स में आपको बिल्कुल ही ये क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। इसको लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेस्ड होते हैं कि ये बनता नहीं है, बहुत परेशानी होती है। हिंदी मीडियम वालों को तो ज़्यादा ही परेशानी होती है। तो आज कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको मैं बता दूँ, समझा दूँ, ताकि आप बना सको, आसानी से बना सको। मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं उसको घुमाऊँगा और सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। वैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बल्कि 2 चीज़ों की खासकर ज़रूरत होती है। वो 2 चीज़ें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ व्हाट? ऑफ कोर्स नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। यानी कि जिस भाषा में आप पैसेज बना रहे हैं या पैराग्राफ बना रहे हैं, पैराजंबल बना रहे हैं, उस भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। भाषा का ज्ञान में 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है ग्रामर अच्छी है तो भाषा का ज्ञान ठीक है। और दूसरा, आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। आप रीडर हो, पढ़ते हो चीज़ों को, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगज़ीन पढ़ते हो, कुछ भी अंग्रेज़ी में या उस भाषा में पढ़ते हो, तो पढ़ने वाला अगर आपके अंदर गुण है और थोड़ा बहुत आप ग्रामर जानते हैं तो ये काम आपके लिए बेहद आसान है। और अगर नहीं तो ये वीडियो यहीं स्टॉप कर दीजिए, आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है। ये उसी के काम का है जो ग्रामर की थोड़ी बहुत जानकारी रखता है और जिसकी रीडिंग स्किल अच्छी है, जो एक वॉरसेस रीडर है, रोज़ाना सोने से पहले 10 मिनट से 20 मिनट तक ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ के ही सोता है। उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, अदरवाइज़ मुश्किल है। और जो ऐसा नहीं करते वो अगर शुरू करें ये करना तो उनके लिए और भी अच्छा है। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको ऑमलेट बनाने की विधि बताई, उसका इस टॉपिक से क्या कनेक्शन है ये समझ लेते हैं। तो दरअसल मैंने कहा कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा, आपको बस उस क्वेश्चंस को मुझे बनाते हुए फॉलो करना है कि मैं उसको कैसे बना रहा हूँ। जैसे अभी अपने ऑमलेट बनाने की विधि फॉलो की, आपने देखा कि मैंने कैसे कैसे बनाया। अब अगर आप उसमें ज़रा भी दिमाग लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि ऑमलेट आपका ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए दिमाग नहीं लगाना है, जैसा बोला वैसा ही कीजिए तो सही से बनेगा, और नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस जो विधि मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बनाऊँगा, यू जस्ट फॉलो मी और देखिए चीज़ें कैसे आसानी से हो जाती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और पसंद आए तो शेयर भी करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें। ऑलरेडी मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे कुछ वीडियोस, फेस कैम वाले वीडियोस बना चुका हूँ, तो वो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं।
पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो आप देख लीजिए। इट इज़, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। इट इज़ वेल नोन दैट यंगस्टर्स इन द सिटीज़ एंड द विलेजेस द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा ऑन द स्कूल एंड कॉलेज गोइंग इज़ वेरी बैड। ओके, तो ये आपका सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अगर आपने पहले भी कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनाए हैं तो फिर आपको बेसिक से जानने की ज़रूरत है। उसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस को प्लेलिस्ट में ढूंढ कर देख सकते हैं, और अगर आप जानते हैं तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ उनके लिए जो पहले से जानते हैं। फिर भी एक छोटा सा मैं जानकारी दे देता हूँ। जैसे इसमें आपका जो ये नंबरिंग आप देख रहे हैं, सीरियल नंबर है, 1 है, P है, Q, R, S और ये 6 है। तो 1 and 6 जो होता है वो अनचेंज्ड होता है, ठीक है। यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है, इससे पहले एक चीज़ और आप देख लें कि ये जो क्वेश्चन है ये एक सिंगल सेंटेंस है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट में दो तरह के पैटर्न आते हैं, सिंगल सेंटेंस वाले और एक होता है पैराग्राफ वाला। तो आज मैंने जो क्वेश्चन लिया वो सिंगल सेंटेंस का क्वेश्चन लिया है, मतलब एक ही सेंटेंस है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसको दोबारा बनाना है, यानी उसको फिर से सही बनाकर उसको अरेंज करना है ऐसा कि वो मीनिंगफुल हो जाए, ठीक है। तो ये एक सिंगल सेंटेंस का क्वेश्चन है। तो अब ये आपने देखा यहाँ पे पहला जो है और आखिरी जो है छठा, ये अपनी जगह पे ठीक है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। बीच में जो 4 ऑप्शन है P, Q, R, S, इसको आपको अरेंज करना है। इसमें जो फ्रेजेज हैं या पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करने के लिए आपको वही 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो ग्रामर, वो भी थोड़ा बहुत, और दूसरा नॉलेज, और नॉलेज उसको मिलता है जो रीडिंग करता है, ठीक है। तो आप अभी आप देखने वाले हैं कि रीडिंग से हमें कैसे लाभ मिलने वाला है और ग्रामर से भी, ठीक है। तो मैंने सेंटेंस को पढ़ दिया है। और एक चीज़ और है कि आप क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उस पर भी एक नज़र डाल दे तो अच्छा रहेगा। क्यू, आप देखें कि यहाँ पे हर ऑप्शन का पहला अक्षर में क्या है, Q है और फिर R है। तो इससे हमें एक फ़ायदा मिलता है कि इसमें कहीं S नहीं है, कहीं पे भी P नहीं है। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि 1 के बाद P वाला लाइन नहीं आ सकता और S वाला भी नहीं आ सकता। क्यों भाई? क्योंकि ऑप्शन में P वाला या S वाला कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो हमने इसको पहले ही क्लियर कर दिया कि P से और S से S को हम इस डैट के बाद नहीं जोड़ने वाले हैं। तो या तो मेरा Q जुड़ेगा या फिर R जुड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखने से ये फ़ायदा हो जाता है, कभी कभी 2 मतलब ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं, कभी कभी 3 के 3 क्लियर हो जाएंगे और कभी कभी एक ही क्लियर होगा। फिलहाल हमारे पास 2 रास्ते साफ हो गए P और S का कि ये आंसर में शुरू में नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, तो बस आप मुझे फॉलो करें, जो मैं कह रहा हूँ उन बातों को याद रखें, वैसे ही प्रैक्टिस करें और चीज़ें आसान है फिर। चलिए फिर नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इफ़ेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो इफ़ेक्ट के बाद क्या होता है, मैं इफ़ेक्ट को क्यों देख रहा हूँ? दरअसल इफ़ेक्ट के साथ हमेशा मैंने देखा है कि ऑफ का यूज़ होता है। जैसे किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है तो इफ़ेक्ट ऑफ समथिंग हम लोग हमेशा देखते हैं। ये कहाँ देखते हैं? तो ये देखते हैं जब हम कुछ पढ़ते हैं, वहाँ लिखा होता है इफ़ेक्ट ऑफ मलेरिया, इफ़ेक्ट ऑफ डायरिया, इफ़ेक्ट ऑफ सुनामी। तो ये इफ़ेक्ट के साथ ऑफ हमेशा रहता है। तो इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं कि Q के बाद R को लिया जा सकता है, ठीक है, QR। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि QR कहाँ है, तो यहाँ है। क्या यहाँ है? नहीं है। यहाँ है? नहीं है। यहाँ तो RQ है, मतलब ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? 100% B। क्लियर, सिंपल। तो आपने देखा यहाँ पे ग्रामर की ज़रूरत नहीं, ग्रामर नहीं, रीडिंग से हमें पता चल गया कि इफ़ेक्ट ऑफ हमेशा हम देखते हैं, ऐसा लिखा होता है। तो जो रीडर होते हैं वो पकड़ लेंगे कि इफ़ेक्ट के साथ ऑफ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा द इफ़ेक्ट ऑफ द सिनेमा, ठीक है। और P और S तो हम पहले ही छाट चुके हैं क्योंकि ऑप्शन में नहीं था। तो बचा फिर यही हमारा QRS पे। क्लियर है? अच्छा, अब आप और भी दिमाग लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख के बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्कूल एंड कॉलेज गोइंग। तो भाई स्कूल और कॉलेज कौन जाएगा? तो आप ढूंढेंगे तो कौन जाएगा भाई? सिनेमा तो स्कूल कॉलेज नहीं जाता।
तो कौन जाता है, यंगस्टर जाते हैं, यानी कि एस के बाद पी आ सकता है। तो एस पी का जोड़ा आप ढूंढ लीजिए। एस पी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, तो मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। पर चूंकि हम लोगों ने ऑलरेडी क्यू आर का ऑप्शन लिया हुआ है, ओके, तो क्यू आर और एस पी भी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे, तो इसमें हमें दो जोड़े मिलते हैं, क्यू आर और एस पी। तो आपने देखा कि मैंने सेंटेंस का हिंदी नहीं किया, एक बार पढ़ा, हिंदी नहीं किया, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, क्योंकि मेरे नॉलेज ने मुझे कहा कि यहाँ पे जुड़ने वाली चीज़ें हैं। तो आप ऐसा करें कि जब भी ये बनाते हैं रीअरेंजमेंट, तो पेयर बनाने की कोशिश करें। आप डायरेक्ट सोचेंगे कि हम कुछ भी कहीं से भी पढ़ के और पूरा एक बार में अरेंज करेंगे, तो एक बार में नहीं होता। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 को 2-2 कर दीजिए। ठीक है, तो पेयरिंग करने की कोशिश कीजिए, ये एक ट्रिक है पेयर करने की। तो पेयर करने के लिए आपको चाहिए ग्रामर और रीडिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आंसर हमारा बी है। और आपको और कुछ पॉइंट नज़र आता हो तो आप उस तरह से बना के देख लीजिए और कमेंट में भी बताइए कि ऐसे भी बनाया जा सकता है। ओके, चले नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बीन अ लैंड but in the sense that learning has always been very highly valued, not indeed in the sense that education has been universal and the learned man has been held in higher esteem of learning throughout the ages than the warrior or the administrator. Okay, तो मैंने इसको पढ़ दिया है। अब आते हैं बनाने के लिए। तो मेरी निगाहें ट्रांसलेशन की ओर नहीं जाती है, जल्दी तो नहीं जाती है, मैं हार्डली ट्रांसलेशन का यूज़ करता हूँ। मैं देख रहा हूँ नॉट को, यहाँ मुझे ग्रामर की कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। मैं देख रहा हूँ बट को, तो आपने देखा होगा कि नॉट के साथ बट जुड़ता है, ये एक कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट है। जैसे इफ़ के साथ भी बट कभी कभी जुड़ता है, नॉट बट, इफ़ बट। एल्स के साथ भी जुड़ता है, नथिंग एल्स बट, है ना, आपने पढ़ा होगा कंजंक्शन में। तो यहाँ ग्रामर थोड़ा सा काम आने वाला है। ठीक है, तो ये नॉट और बट में जोड़ने वाला हूँ, तो ये क्यू और पी मेरा एक जोड़ा तैयार हो गया, क्यू पी एक जोड़ा क्लियर हो गया। अब हम ढूंढेंगे क्यू पी किधर है, तो यहाँ क्यू पी है, यहाँ पे नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं है। यहाँ पे है, हो सकता है ये आंसर हो, यहाँ पे भी है। तो 3 जगह हमारे पास क्यू पी आ रहा है, पर पहला नहीं है, तो पहला क्लियर हो गया, वो छट गया। तो नॉट के साथ बट, ठीक है, तो नॉट के साथ अगर यहाँ पे हमें कुछ जोड़ना होगा, लिखना होगा, तो वो बट से शुरू करेंगे। तो बट यहाँ पे आया तो हमने जोड़ दिया, ग्रामर से जोड़ दिया, नॉट बट, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो हम ये देखेंगे कि क्यूपी तो चलो ठीक है, अब है कि आर 2 जगह है और एक जगह एस है। क्या सेंटेंस लैंड के बाद आर लेगा या एस लेगा? अगर आर लेगा तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर पी ये आपका एस लेगा तो फिर ये आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आर लेगा, क्योंकि एस तो एक ही है, तो हम पहले आर का देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है लैंड और आर में है एंड मैन। तो देखिए यहाँ पे फिर मुझे थोड़ा सा ग्रामर की मदद लेनी पड़ रही है। एंड के माध्यम से, आपने ग्रामर में कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा कि एंड के माध्यम से 2 समान तरह के चीज़ों को जोड़ा जाता है। जैसे काव को एंड से जोड़िएगा तो आगे आप गॉट लिख सकते हैं, काव एंड गॉट लिख सकते हैं। मैन के साथ एंड लगाइए तो आगे में आप वुमन लगा सकते हैं, ठीक है। बॉय अगर इधर आपने लिखा है और एंड लेना है बीच में तो गर्ल लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एंड से 2 समान चीज़ों को जोड़ा जाता है। अब यहाँ देखिए लैंड है, तो लैंड के बाद अगर हम यहाँ एंड लेते भी हैं तो मुझे अगला वर्ड जो है ऐसा चाहिए जो लैंड से रिलेटेड हो या इसी कैटेगरी का हो। जैसे लैंड एंड कंट्री ले सकते हैं, लैंड एंड सिटी ले सकते हैं, कुछ इस टाइप का। पर यहाँ क्या ले रहा है, लैंड एंड मैन। तो लैंड और मैन का कोई कनेक्शन ही नहीं है, समान ही नहीं है, ये कहाँ निर्जीव ये कहाँ सजीव, तो ये सुटेबल नहीं हुआ। तो पता ये चला कि 1 के बाद आर नहीं जाएगा, तो 1 के बाद आर नहीं जाएगा तो पी जा सकता है, पर पी तो छट चुका है और आर अभी हमने छाट दिया। तो एस जाएगा, इसका मतलब जी हाँ एस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक जोड़ा भी था। ओके,
तो आर से गया नहीं, पी से गया नहीं, तो एस गया, मतलब आंसर डी है। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमने कैसे इसको ढूंढा। फिर से देख लीजिए, नॉट बट को एक साथ जोड़ा और उसके बाद हमने तलाश किया कि क्या आर जाएगा शुरू में या एस जाएगा। तो हमने देखा कि लैंड के बाद एंड है और एंड के बाद मैन आ रहा है, लैंड और मैन का कोई कनेक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये आर नहीं लेगा शुरू में। और पी क्यों नहीं, क्योंकि पी पहले ही जो है छट चुका है इस जोड़े की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्यू पी चाहिए था पर यहाँ पी क्यू है, तो ये तो ऑलरेडी क्लियर था। तो बच गया फिर एस, तो एस क्यू पी आर इज द आंसर। ठीक है, चले जस्ट फॉलो मी, अपना दिमाग मत लगाओ, केवल मुझे फॉलो करो, समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरी बात को समझ गए तो आपका काम हो गया और मेरा भी हो गया। नेक्स्ट है, रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड both as a weapon of isolation to dull awareness about real problems and a morphia like education, health and employment. Okay, चलिए ऑप्शन पे नज़र डाल देते हैं। पी है, क्यू है, आर है, मतलब एस से ऑप्शन नहीं जाने वाला है। कहने का अर्थ ये है कि यूज्ड के बाद हम एस नहीं ले सकते। क्लियर, तो एस नहीं आएगा, मतलब कि ये एस छड़ गया। अब या तो आंसर मेरा पी से शुरू होगा या क्यू या आर से। चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा फिर से ग्रामर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। बोथ के साथ एंड का यूज़ होता है। अगेन कंजंक्शन में मैंने पढ़ा है कि बोथ के साथ एंड लगता है, आपने भी पढ़ा होगा। बोथ एंड एक जोड़ा है, एक पेयर है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। तो बोथ एंड जोड़ दीजिए, तो बोथ के बाद एंड आ जाएगा, तो पी और एस ये पेयर बन गया मेरा। अब आप ढूंढ लीजिए पी एस कितनी जगह है, एक है, इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो या तो आंसर मेरा बी होगा या फिर सी होगा, क्योंकि पी एस यहाँ पे भी है और पी एस यहाँ पे भी है। लेकिन चूंकि आप देखिए कि पी और एस जो है शुरू में ही आ गया, तो पी एस शुरू में ही है। ठीक है, तो आगे हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा ठीक है, अगर आप चाहें तो आगे भी सोच सकते हैं कि सर क्यों नहीं जा सकता, पी एस बीच में भी तो आ सकता है, क्यू से भी तो जा सकते हैं। चलिए ठीक है, इस नज़रिए से भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ अवेयरनेस। ठीक है, तो अवेयरनेस है क्यू में, और हम जानते हैं अवेयरनेस मतलब जानकारी होता है, और जानकारी किसी चीज़ के बारे में होती है। यानी अवेयरनेस के बाद अगर कुछ आएगा तो वो अबाउट आएगा, यानी क्यू के बाद आर जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका नहीं है, क्यू के बाद आर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो बचा फिर बी। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए एक चीज़ और जो मुझे पिछले बता देना चाहिए था पिछले क्वेश्चन में, वो वापस मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हायर एक पॉइंट यहाँ पे भी छूट गया था। हायर के साथ आप जानते होंगे कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के आगे देन लगता है, तो देन कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम जोड़ा बीच से बनाए, हम एंड से भी जा सकते हैं। तो हायर के बाद देन लगता है, यानी कि 6 के पहले एस आएगा। तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें लास्ट में एस आता हो, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आप इधर से भी चलते तो एक बार में यहाँ पहुँच जाते हैं, आर क्यू पी एस। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हमारा आंसर बी आ रहा था। तो आप कई पॉइंट से इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम तो भाई सेंटेंस रीअरेंजमेंट बना रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ही। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉबीज कैन फिल आवर स्पेयर, do not hinder our regular work, physical fatigue and moments with enjoyment and pleasure. They also relieve mental tiredness. And चलिए, तो मैंने इसको पढ़ लिया। अब इसके ऑप्शन पे नज़र डाल देते हैं, आर क्यू एस पी। तो आर क्यू एस पी है, मतलब हर अक्षर अलग अलग है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे पता चल गया कि S1 के बाद, अच्छा आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि यहाँ S1 और S6 यानी कि जो 1 और 6 था
और बीच में पी क्यू आर एस थे, तो 1 और 6 को एक ही जगह कर दिया है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम अरेंज अभी भी यही करेंगे, जिसमें 1 हमारा ऊपर वाला है और ये जो 6 है ये आखिरी वाला सेंटेंस है। क्लियर है? देखिए यहाँ फुल स्टॉप भी दिया हुआ, मतलब ये एंड का है, तो हमको अरेंज यही 4 का ही करना है, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सब ऑप्शन के पहले अक्षर अलग है, इसका मतलब अगर 1 के बाद मुझे एक वर्ड भी मिल गया और वो क्लियर है, सही है, तो हमारा काम हो गया, आगे कुछ पेयर वेयर करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं रीडिंग स्किल का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सहारा लेने वाले हैं। नो ग्रामर। तो जब भी मैंने स्पेयर देखा, कहीं भी पढ़ा, तो स्पेयर के साथ मैंने 2 वर्ड खासकर देखा। एक तो स्पेयर टाइम देखा और एक स्पेयर पार्ट्स देखा है। तो मैंने पढ़ा तो यहाँ कहीं पार्ट्स तो नहीं मिला मुझे, पर टाइम मिला। टाइम कहाँ मिला? ये देखिए, मोमेंट्स। मोमेंट टाइम को ही रिलेट कर रहा है, तो स्पेयर मोमेंट को यहाँ पे हम पेयरिंग कर सकते हैं। मतलब कि 1 के बाद हम क्यू लेने वाले हैं, मीनिंग कि वाक्य की शुरुआत क्यू से हो रही है 1 के बाद, तो क्यू से हो रही है मतलब यहाँ पे आइए, क्योंकि और कोई क्यू से शुरू नहीं हो रहा है, तो इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्लियर है, QRSP। ठीक है, अगर आप और भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, एंड का सहारा लीजिए। थोड़ा सा हम ग्रामर का यूज़ कर लेते हैं। एंड, अभी मैंने बताया था एंड सेम चीज़ों को जोड़ता है, तो यहाँ देखिए प्लेजर है और यहाँ एंड है, इसका मतलब प्लेजर के पहले जो वर्ड आएगा वो भी प्लेजर जैसा ही होगा, वो है एन्जॉयमेंट, यानी कि क्यू और आर, यहाँ पे भी एक जोड़ा बना। तो देखिए यहाँ पे क्यू आर है, यहाँ क्यू आर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ओके, एक जगह और आप देख सकते हैं एंड का यूज़ है ये, और एंड के पहले फटीग है, यानी कि एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके आगे वाला जो वर्ड होगा वो भी नेगेटिव टोन में आएगा। तो फटीग एंड ये देखिए टायर्डनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मेंटल टायर्डनेस एंड फिजिकल फटीग। ओके, तो यहाँ पे भी हम जोड़ा बना लेते हैं, मेंटल टायर्डनेस एंड फिजिकल फटीग, यानी कि SP। तो SP देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो जितने हमने जोड़े बनाए QRSP, या फिर हमने 1 के बाद लिया था Q, तो ये सब हमें B में ही मिल रहे हैं, इसका मतलब कि B ही सही आंसर है। क्लियर है? चलिए फिर, और अब हम देखते हैं अपना आखिरी सेंटेंस, इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस। Moisture is continuously lost, lifeless complexion, and a result of the stresses as part of a natural process and strands of daily life, leading to a dull, dry end. Okay, अब आप यहाँ अगेन देख लीजिए कि आपका ये पहला सेंटेंस है और ये आपका आखिरी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप किया हुआ। ओके ओके, अब आप इसको बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रामर और रीडिंग दोनों का यूज़ कर सकता हूँ। फिलहाल मैं रीडिंग का यूज़ कर लेता हूँ, कि रीडिंग में ये आप देख लीजिए, मैं पहले ग्रामर का यूज़ कर लेता हूँ, रीडिंग नहीं ग्रामर का। तो ग्रामर का अच्छा यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एंड आया हुआ है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था मैंने कि एंड सेम चीज़ों को जोड़ता है। तो देखिए स्ट्रेन यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब कोई तरह का टेंशन या चिंता, स्ट्रेन, ठीक है, बोझ, तो ये नेगेटिव टोन का वर्ड हो गया, तो एंड से जुड़ रहा है, इसका मतलब इसके पीछे वाला वर्ड भी इसी टाइप का होगा। तो आप यहाँ पे स्ट्रेस को देख लीजिए। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक ही चीज़ है, अगर देखें तो सिनोनिम है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि P के बाद R आ जाता है। PR अब आप ढूंढ लीजिए, PR यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो या तो आंसर A जाएगा या B या फिर D जाएगा। क्लियर है? चलिए और हम देख लेते हैं कोई पेयर आता है। तो अभी हमारा एक पेयर और बन रहा है, ड्राई। यहाँ देखिए एंड फिर लगा हुआ है, तो डल, ड्राई, तो ये नेगेटिव टोन के वर्ड जा रहे हैं। इसी टाइप का एक वर्ड आ जाएगा लाइफलेस, डल, ड्राई एंड लाइफलेस, यानी कि 6 के पहले S आने वाला है। मतलब ऐसा आपको ऑप्शन चुनना है जिसके आखिर में S हो, यानी कि ये, तो D आंसर हो गया। ये नहीं है आखिर में S, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। दो तरीके से हमने इसको देख लिया। ठीक है, तो एक हमने देखा कि ये जोड़ा बनाया था, कौन सा, ये आपका एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन,
PR, तो PR तो है ही, और साथ ही साथ अंत में S चाहिए, तो S भी आ रहा है क्योंकि ये आपका जुड़ रहा था एंड और लाइफ से, लीडिंग टू अ डल, ड्राई एंड लाइफलेस कॉम्प्लेक्शन। तो लाइफलेस, डल, ड्राई एक ही टाइप के वर्ड्स हैं, इसलिए एंड ने इनको जोड़ दिया आपस में, तो ये S6 के पहले जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर होता है। ठीक है, तो दोस्तों यही तरीका है, दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा रीडिंग स्किल का इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए आप सभी टीचर्स आपको कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, वो यूं ही नहीं कहते हैं, पढ़िए, इसका आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ वोकैबुलरी पे भी काम कीजिए, क्योंकि नॉलेज में वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है। हालांकि मैंने इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं किया, मैंने केवल रीडिंग स्किल का इस्तेमाल किया और ग्रामर का इस्तेमाल किया, बिना वोकैब का, बिना ट्रांसलेशन का। ये अरेंजमेंट मैंने आपके सामने करके दिखाया। अब आप भी कोशिश करें कि ऐसा ही कर ले, आप एक्सरसाइज बनाएं, प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।